हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। तो दोस्त, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप केवल इन्हीं 25 क्वेश्चन को अगर एग्जाम पर पढ़ कर जाते हैं तो आपके 50 में से 40 मार्क्स आसानी से आने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को जो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी इसका आपको बेनिफिट होने वाला है। इसकी जो पीडीएफ और नोट्स है वो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन दोस्त वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तब बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि हम वीडियो में आपको ये भी बताते हैं कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कब कब पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको जब पीडीएफ हम दे देंगे तो उसमें सिर्फ आपका सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा होगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो देखना है। ठीक है, तो दोस्त इससे पहले हमने आपका जो आरएसी सब्जेक्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो कल अपलोड कर दिया था। अगर उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्त, आपका जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। और दोस्त मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, आपके इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज उठाए गए हैं और पूरे सिलेबस को इसमें कवर किया गया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कहीं भी आपका कुछ नहीं आने वाला है, तो इतना आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हुआ है ये आपका फर्स्ट चैप्टर से लिया गया, परिस्थितिकी इकोलॉजी, ठीक है, तथा परिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को समझाइए। कहने का मतलब दोस्त, आपका जो परिस्थितिकी तथा परिस्थितिकी जो तंत्र है इसको आपको समझाना है, बताना है क्या होता है। और इकोसिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं इसके 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। तो इतना आप फर्स्ट चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से दोस्त तैयार करना है। 100% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं दोस्त, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसमें आप 1 से 2 स्टार आसानी से लगा कर रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा फर्स्ट चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं अब हम लोग। जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया हुआ है उसकी बात कर लें। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया हुआ है आपका दे रहा है नाइट्रोजन साइकिल। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर दो उसमें आपकी उस साइकिल्स दी गई, एक नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल और भी कई सारी आपकी साइकिल दी गई। तो दोस्त इनमें से मैं आपको 2 साइकिल बताने वाला हूँ, एक आप नाइट्रोजन साइकिल और एक ऑक्सीजन साइकिल। इन्हीं दोनों साइकिल में से अगर कोई भी साइकिल आएगी तो बस इन्हीं दोनों साइकिल में से एक साइकिल आपकी आ जाएगी और इससे बाहर की दूसरी कोई साइकिल नहीं आने वाली है। तो प्लीज़ जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़ लीजिएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और एक टॉपिक और है जैविक विविधता, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर से हमने 2 क्वेश्चन ये कवर किए हुए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया हुआ है उसकी दोस्त बात कर लें। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है दोस्त, ये आपको मैं बता दूं, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग ये क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके जो तीनों जो यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्त, आपका ये फर्स्ट चैप्टर में भी पूछा गया है और आपका जो वायु प्रदूषण है उसमें भी पूछा गया है, ये दिए गए हुए क्वेश्चंस। और जो आपका लास्ट का चैप्टर 7 चैप्टर उसमें भी दिए गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर्स में ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए और एग्जाम में भी रिपीट होने वाले हैं। 101% ये क्वेश्चन आपके आएंगे, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले आप ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप 1 नहीं दोस्त 3 स्टार लगाइए। ठीक है, क्योंकि ये आपका 3 चैप्टर पर लगातार क्वेश्चन दिए गए और बहुत बार पूछा गया है। अगर ये पेपर पर नहीं आता है तो समझ लीजिए पेपर आपका अच्छे से नहीं बनाया गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका दे रहा है ग्रीन हाउस गैसेज जो आपकी होती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव की होता है, इस तरह से भी पूछ सकता है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है ये बताइए। ठीक है, और जो आपकी ओजोन लेयर है इसको आपको बताना है, ओजोन की परत में कमी आ रही है, इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर पूछ सकता है ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है। ठीक है, ये किस कारण से हो रहा है। इस तरह से आपका ये 3 क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, 100% ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ऊपर के जितने भी मैंने 3 क्वेश्चन बताए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्त। खाली अगर आप लोग पीडीएफ से, हम आपको प्रोवाइड तो पीडीएफ करा देंगे, अगर खाली उसी पीडीएफ से ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन टॉप 25 क्वेश्चंस में भी मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो दोस्त हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया हुआ है
उसकी बात कर लें, वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, तो आपको जो आपका चैप्टर है वायु प्रदूषण, उससे सबसे पहले आपका क्वेश्चन दोस्त यही बनेगा आपका कि वायु प्रदूषण क्या होता है, समझाइए। ठीक है, तथा इसके कारण, प्रभाव, रोकथाम और उपाय भी बताइए। कहने का मतलब आपका जो क्वेश्चन बनेगा वायु प्रदूषण के चैप्टर से, वो दोस्त ये बनेगा आपका वायु प्रदूषण क्या होता है, ये किन किन कारणों से होता है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण की रोकथाम क्या है, ठीक है, किस तरह कर सकते हैं, इसके उपाय को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके 5 नंबर पर क्वेश्चन आएगा, तो 5 नंबर पर आएगा और इसमें आपको 2 से 3 पेज दोस्त भरने होंगे, तभी आपको कहीं 4 नंबर मिलने वाला है। जितना आपका जो इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट है दोस्त, इसमें आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखिएगा। ठीक है, इसमें मेन मकसद आपका क्या होता है, कॉपी भरने का। ठीक है, अगर आपकी कॉपी भर रही है अच्छे रेटिंग हो तो इसमें आपको आसानी से नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करिएगा, इतना याद रखिएगा आप दोस्त। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की वीडियोस हैं वो लगातार आपको मिलती रहें। इसके पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इसका जो और भी नोट्स हैं, इसके जो क्वेश्चन हमने आपको बताया, इनके आंसर भी हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे या फिर वीडियो बनाकर बता देंगे। पहले हम आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उसके बाद सभी के फिर आंसर भी बताएंगे। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर दिया गया उसकी बात कर लें। वायु प्रदूषण के कारक, जो आपका वायु प्रदूषण है उसके कारक बताने हैं। तो कारक आपके देखिए, जो आपके प्राकृतिक कारक होते हैं, वायु प्रदूषण आपका दोस्त 2 तरह से हो सकता है, एक आपका प्राकृतिक वायु प्रदूषण होता है और एक आपका कृत्रिम वायु प्रदूषण होता है। तो इनके आपके कारक बताने हैं, प्राकृतिक वायु प्रदूषण के कारक और कृत्रिम के। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात कर लें। अगर ध्वनि प्रदूषण क्या है, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर या ध्वनि दाब स्तर किस सीमा तक स्वीकार्य है। कहने का मतलब आपको जब ध्वनि प्रदूषण का आपका चैप्टर, तो उससे सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही बनेगा, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया गया हुआ है साथ में, भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या है, आपको बताना है भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या है या फिर ध्वनि दाब स्तर किस सीमा तक स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्त बनता है जो 7 नंबर है। दोस्त एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को जो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और आप लोगों को पता है कि जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ लगभग उसी से आपका पेपर अप्रॉक्स फंस जाता है, तो फिर भी आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं पूरा और फिर भी गलती करते हैं ये चीज़। तो यार 10 से 15 मिनट का ही अपना ये वीडियो होता है, कम से कम इसको तो पूरा देखिए, आपको 40 नंबर कम से कम देने वाला है 50 में से, तो वीडियो को तो पूरा देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव क्या है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण होने से इसके क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। कहने का मतलब जो आपका ध्वनि प्रदूषण है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है ध्वनि प्रदूषण को। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। बात करते हैं दोस्त जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया उसकी बात कर लें अगर हम लोग, जल प्रदूषण क्या होता है आपका, इसके स्रोत एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो जो आपका जल प्रदूषण का चैप्टर दोस्त अब यहाँ पर आ चुका है, तो आपका सबसे पहले जो आपका जल प्रदूषण है वो आपको पता होना चाहिए। जल प्रदूषण क्या होता है दोस्त, ये जितने भी आपके प्रदूषण दिए गए, पॉल्यूशन दिए गए, ये सब आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं यार, कक्षा 6 से 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण। तो इनको बस आपको एक बार देखना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है जल प्रदूषण क्या होता है, इसके स्रोत एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसे क्या प्रभाव पड़ेंगे जल प्रदूषण के, और ये किन किन इसके स्रोत क्या है, किन कारणों से ये हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों एक 9वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 स्टार लगा लीजिएगा। BOD COD जो आपका ये है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका BOD और COD है बहुत ज़्यादा एग्जाम पर पूछा जा रहा है इस टाइम पे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका 10 नंबर दोस्त क्वेश्चन दिया गया उसकी बात कर लेते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस एवं स्वैग ट्रीटमेंट को समझाइए। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका, जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जो आपका स्वैग ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा मेरे कहने से क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम पर आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त कमेंट पर ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आपको भी लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और कौन कौन वीडियो को शेयर करेगा, लाइक कर रहा है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए दोस्त। इस वीडियो का भी जो लाइक का टारगेट है वो 200 लाइक का है, तो आई होप आप लोग इतना कर देंगे।
तो बात करते हैं दोस्त, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हुआ है उसकी बात करें। जो आपका मृदा प्रदूषण होता है वो क्या होता है, आपको बताना है। जो मृदा प्रदूषण है वो क्या है। अभी दोस्त 1 या 2 दिन पहले ही हमने मृदा प्रदूषण पर वीडियो अपलोड की हुई है। उसके जो कुछ चैप्टर में टॉपिक अभी बचे हुए हैं उसका भी वीडियो बहुत जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं, तो उसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके कई सारे क्वेश्चन के तो मैं वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से भी आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात करें। आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जो आपका सॉलिड वेस्ट है मैनेजमेंट और क्या करना है, आपको एक टिप्पणी लिखना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी अगर आप चाहें तो एक नज़र इसमें मार सकते हैं। बात करते हैं जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, रिन्यूएबल एवं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत का वर्णन करें। तो गाइस, जो आपका रिन्यूएबल एवं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है इसको हमने आपको एनर्जी कंजर्वेशन पे भी बताया था। उसी तरह आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत है और ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये भी हमने आपको एनर्जी कंजर्वेशन पर पढ़ाया है। इन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्त, आप किसी एक सब्जेक्ट में तैयार कर लीजिए, आपका दूसरे सब्जेक्ट में अपने मन से तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपका दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। तो अच्छे से इसको भी तैयार कर लीजिएगा ताकि आपका एनर्जी कंजर्वेशन में भी दोस्त तैयार हो जाएगा और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, जो आपका 14 नंबर दिया गया है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC को विशिष्ट क्षेत्र क्या है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त हम लोग बात करें, जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात करें। जो आपका दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया उसकी बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम पर रिपीट हो चुका है। दोस्त, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर गोल्ड जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जो गोल्ड है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, आपकी जो अम्ल वर्षा से क्या समझते हैं। जो आपकी एसिड रेन है वो क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट इसके क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एनर्जी कंजर्वेशन में भी आपका दोस्त क्वेश्चन दिया गया हुआ है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे एक सब्जेक्ट में तो दूसरे में भी आपका तैयार हो जाएगा। दोस्त, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन वो आपको लगातार मिलती रहे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना तो शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, तो ऐसा मत किया करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आपका जो नेक्स्ट वीडियो वो आएगा। बात करते हैं दोस्त, जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन उसकी बात करें, पर्यावरण नियंत्रण करने के कानून को स्पष्ट करें। दोस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है उसी से उठाया गया है। पर्यावरण नियंत्रण के जो है कानून को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो पर्यावरण नियंत्रण के कानून है उन कानून के बारे में सिर्फ आपको लिखना है, उसके अंदर पे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो जो भी इसमें लिखना है ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया दोस्त उसकी बात कर लें अगर हम लोग यहाँ पर, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1974, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण एक्ट 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को समझाइए। तो गाइस, आपके सिलेबस में जो सिर्फ यही 3 नियम लगभग दिए गए और यही 3 इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो इन 3 नियम्स को आप जरूर देख लीजिएगा। इन 3 में से आपको 1 या 2 नियम 101% आपके 5 नंबर पर एग्जाम पर पूछा जाएगा दोस्त। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता देने वाला हूँ। ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि सर आपने नहीं बताया था, इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन सारे आपको कवर करने की कोशिश करता हूँ, जो कि हाँ इस साल एग्जाम पर आपके पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, वरना आपको ही पता है कि आपका सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर मैं सारे टॉपिक्स को लूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चन की ही बात करता हूँ। तो आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्त 20 नंबर, उसकी बात करें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो ये जिससे हम लोग EIA क्या है इसका विस्तार पूर्वक समझाइए। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसे भी आप लोग एक बार जरूर देखिएगा दोस्त। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया गया उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, जो आपका दिया गया भूकंप क्यों आते हैं। दोस्त, इसे एक बार आप हल्का हल्का देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आने के चांसेस भी हैं और नहीं भी हैं। 50-50 आप मान सकते हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, भूकंप क्यों आते हैं। लेकिन दोस्त, अब ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 22 नंबर, आपदा प्रबंध
दोस्त 101% क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। आपदा प्रबंध क्योंकि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एक आपका आपदा प्रबंध और दूसरा आपका जो आपकी ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, ये भी जो आपकी ग्रीन बिल्डिंग है, इन दोनों क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस इस बार बन रहे हैं, आपदा प्रबंध और ग्रीन बिल्डिंग। तो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि आपको अगर 50 में से 40 या 45 मार्क्स चाहिए दोस्त, तो आपको ये जो पूरा वीडियो मैंने आपको बताया, जितने क्वेश्चन बताए, अभी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है, तो आप इसको देखेंगे तभी आपके 50 में से 40 से 45 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इस वीडियो का दोस्त लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया उसकी बात कर लें। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ठीक है। अब आप इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए आपका पर्यावरण प्रदूषण है क्या, तभी आप आगे की शुरुआत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया गया पर्यावरण प्रदूषण एक लाइलाज बीमारी है, समझाइए। कहने का मतलब आपका पर्यावरण प्रदूषण आपको बताना है क्या है, और पर्यावरण प्रदूषण एक लाइलाज बीमारी है, इसे समझाइए। दोस्त ये आपका पिछले ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बोलेंगे तो जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो मॉडल पेपर है, हम उस पर भी वीडियोस आप लोगों को बनाकर बता देंगे, ठीक है। तो दोस्त आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त अब आप लोग बता दीजिएगा किस सब्जेक्ट पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए, तो हम उसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को बनाकर बता देंगे। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो पर। इसकी PDF और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा।